हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊं। आज हम जानेंगे भारत के डैम के बारे में। डैम तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन ऐसा डैम भारत में अगर ये अल्लाह ना करे टूट गया तो पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। पूरी दुनिया इससे वो होगी। और इतना बड़ा डैम, पूरी डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है इंडिया का डैम। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत का ये मेगा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा भारतीय बांध, सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट इंडियन डैम, पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकता है। आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं, हिल जाएंगे आप जानकर। जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पड़ोसी चाइना का 3 गॉर्जियस डैम। जानते हैं उसकी हाइट कितनी है? 181 मीटर। और जिस भारतीय बांध की हम बात करें, जिस भारतीय मेगा प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो भारतीय डैम जो होगा वो 278 मीटर ऊंचा होगा। यानी कि 3 गॉर्जियस डैम से भी ऊंचा, से भी ज्यादा टॉल। भारत का सबसे ज्यादा बिजली जनरेट करने वाला वो डैम होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये डैम टूट गया तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। आपने ये आंकड़ा जरूर सुना होगा कि 3 गॉर्जियस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बताया जाता है चाइना का, उसके वजह से पृथ्वी के घूमने की, पृथ्वी की अपनी धुरी पर रोटेट करने की स्पीड कम हो गई थी। सोचिए भारत ये डैम बनाएगा तो क्या असर पड़ेगा। और भारत की इस डैम के टूटने से, इनकेस ऐसा हुआ, ये डैम ब्रेक हुआ, तो मान के चलिए तबाही पूरी दुनिया में आ जाएंगी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जानेंगे एक एक पॉइंट, एक एक इंफॉर्मेशन भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ा। और यह भी जानेंगे अगर ये डैम प्रोजेक्ट टूट गया, डैम ब्रेक हो गया इंडिया के अंदर, तो इससे कितनी बड़ी तबाही दुनिया भर में मच सकती है। भारत का सबसे बड़ा बांध बन रहा है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर, डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर। और इस बांध प्रोजेक्ट का नाम है, इस डैम प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, DMP। आपको बता दें इसकी लागत 318 बिलियन रुपए होने वाली है। आपको बता दें ये जो नदी है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिबांग रिवर के लोअर पार्ट, दिबांग वैली, दिबांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला है। इसकी कैपेसिटी जो है ये 2880 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है चाइना का 3 गॉर्जियस डैम, वो 22,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। पर हमारा जो बांध बन रहा है, जो दिबांग मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये जो है 2880 मेगावाट की बिजली उत्पादित करेगा। ये टॉल, हाइट में ज्यादा है 3 गॉर्जियस से, बट बाकी डायमेंशंस में कम है। लेकिन फिर भी भारत का सबसे बड़ा डैम ये कहलाएगा। इसकी हाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 278 मीटर होने वाली है। और यह हो सकता है कि बनने के बाद ये दुनिया का टॉलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम हो। आपको हम बता दें इसकी कंप्लीशन टाइम के बारे में बताया जाता है कि ये जितनी जल्दी हो सके, भारत सरकार ने इसे 9 साल के अंदर कंप्लीट करने की एक समय सीमा दी है। और आपको बता दें इससे एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट भारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कई सारी ऐसी लोकल ट्राइब्स हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, जिन्हें जंगलों से बाहर करना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, तब जाकर के इस डैम का निर्माण होगा। लेकिन ये होके रहेगा, ये बताया जा रहा है। इस डैम का निर्माण भारत 3 कारणों से करवा रहा है। पहला नंबर का, पानी को स्टोर करने के लिए। पानी बहुत, चाइना अगर पानी का इस्तेमाल करेगा, ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करेगा भारत में बाढ़ लाने के लिए या भारत में सूखा करने के लिए, इसलिए ये डैम बनाया जा रहा है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है और भारत की ऊर्जा जरूरतों और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। पर अगर ऐसा होता है कि ये डैम अगर टूट गया दोस्तों, तो इससे भारी तबाही आ जाएगी। और ये तबाही सिर्फ भारत में नहीं आएगी, भारत के बाहर दुनिया के कई इलाकों में इससे बड़ी तबाही हो सकती है। सारा डाउन स्ट्रीम, यानी कि जहां पर डैम है उसके नीचे का पूरा जमीनी इलाका जो है, वहां बाढ़ आएगी। और पानी के फोर्सफुल वाटर फ्लो से ब्रिज, सड़कें, बिल्डिंग, सब कुछ तबाह हो जाएंगे। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि खेतों की ऊपर की मिट्टी होती है जो कि काफी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, वो इस पानी के फ्लो में, इस बाढ़ में पूरी तरीके से धुल जाएगी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट अपने चरम पर होगा, जिसमें पानी की क्वालिटी बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। जहां पर फिशरीज होती हैं, मछलियां होती हैं, दूसरी स्पीशीज पाई जाती हैं, सब के सब बर्बाद हो जाएंगी। इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में तो सोचना ही एकदम डरावना सा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा डैमेज हो जाएगा कि उसकी रिपेयर में बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाएंगे देश के, और दूसरे देशों को भी अफेक्ट करेगा, वो बताएंगे वीडियो में आगे आपको।
कई घर टूट जाएंगे, बिजनेसेस तबाह हो जाएंगे, एनवायरमेंटल डैमेज अलग होगा, बिलियंस में होगा एनवायरमेंटल डैमेज। इसके अलावा इस इकोनॉमिक सेटबैक के अलावा पावर जनरेशन वो बाधित हो जाएगा, फ्लड कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पावर स्टेशंस में भी तबाही मच सकती है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। जो लोग इससे ग्रसित होंगे, अगर ये डैम टूटता है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अगर टूट जाता है डीएमपी, तो इससे जो लोग, जो आबादी इससे ग्रस्त होगी, जो इसकी बाढ़ को देखेगी इस डैम के ब्रेक होने के बाद, उसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा। उनके अंदर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो भी अपने जीवन में इस प्रकार की दुर्घटना को देखता है, उसके दिमाग में, उसकी साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी जो है झटका लग जाता है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है उनको। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर ये बांध टूटा तो अरुणाचल प्रदेश भी डूबेगा, असम भी धुल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है इसे, और ब्रह्मपुत्र नदी जहां जहां जाएगी वहां वहां तबाही अपने साथ लेकर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, सेटलमेंट्स खराब हो जाएंगे, और साथ में सबसे बड़ी चीज, भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम को पार करने के बाद ये बांग्लादेश तक जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और वहां पर वाइड स्प्रेड फ्लडिंग देखने को मिलेगी। और इसके चलते अगर आपको बता दें, दिबांग डैम अगर भारत का टूटा दोस्तों, तो इससे बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आएगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर से होकर गुजरती है और आसपास के इलाके ऑलरेडी फ्लड रिडन रहते हैं, जो नदियां होती है ऑलरेडी फ्लड रिडन रहती है मानसून के टाइम में। एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, बांग्लादेश इतनी रिच कंट्री नहीं जितनी भारत है, और वहां पर सीजनल मॉनसून के ऊपर अभी भी वहां का किसान निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में वहां पर अगर मिट्टी धुल गई तो कुछ नहीं बचेगा, वहां पर खेती भी नहीं हो पाएगी। अर्बन एरियाज की बात करें तो ढाका तक डूब सकता है इस खतरनाक बाढ़ में, जो दिबांग डैम के टूटने से भारत के अंदर आएगी। वो बांग्लादेश के ढाका, उसकी राजधानी तक को हिला सकती है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं दोस्तों, म्यांमार बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है, और वहां भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। म्यांमार भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, और यहां भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्र की, वो यहां से गुजरती हैं, जो कि वहां पर जहां जहां भी गुजरेगी ये नदी, वहां वहां तबाही लेकर के आएगी। दोस्तों, इतनी तबाही मचा सकती है दिबांग डैम की तबाही। अगर दिबांग डैम टूटा तो उससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें, भारत के इंजीनियर्स पर हमें पूरा भरोसा है, और भारत की प्लानिंग पर हमें पूरा भरोसा है। ये बात सत्य है कि जहां पर ये दिबांग डैम बन रहा है, वो इलाका लैंडस्लाइड प्रोन बताया जाता है। वहां पर 1500 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने इस चीज की खोज की है कि वहां पर लैंडस्लाइड आने का मैक्सिमम खतरा है, और उसी रीजन के अराउंड जो है ये डैम बनाया जा रहा है, दिबांग जो डैम है। देखना यह होगा कि इंजीनियर्स कितनी अच्छी तरीके से इस खतरनाक टोपोग्राफी को देखते हुए वहां पर एक ऐसा इंपेकेबल डैम बनाए जो सालों साल तक देश की सेवा कर सके, देश को सुरक्षित रख सके, देश को बेहतरीन बिजली दे सके। क्योंकि देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जो बिजली निकलती है, पानी के बहाव को इस्तेमाल करके जो टरबाइन घुमाई जाती है जिससे बिजली जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये जो बिजली बनाई जाती है इसके लिए कोयला नहीं जलाना पड़ता दोस्तों, तो वातावरण के लिए भी काफी अच्छी होती है, और नॉर्मल नेचुरल एनर्जी है दोस्तों ये, तो इससे फायदा ही होगा, देश का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, फ्लड कंट्रोल। हर साल जब मानसून आता है तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये पूरा जो है बाढ़ रिडन हो जाता है दोस्तों, फ्लड रिडन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये डैम अगर बन गया, दिबांग डैम, तो आपको बता दें देश के अंदर फ्लड भी कम हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि अगर किस्मत खराब रही और किसी प्रकार की यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से डैम टूट गया, तो दोस्तों तबाही कितनी होगी ये हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली। बहुत जो है ना तबाही होनी है। दुनिया का सबसे नंबर 1 डैम बन चुका है, मतलब भारत में। दुनिया ने ये रिकॉर्ड में भी, इंडिया में एक निजी बुक में रिकॉर्ड हो गया है कि भारत का नंबर 1 डैम बनने वाला है। चाइना का भी है, लेकिन चाइना से भी डबल के ट्रिपल जो है ना बड़ा होने वाला है ये डैम भारत का। और दूसरा यार, ये एक हो सकता है, लेकिन भारत के इंजीनियर इतने कमाल के इंजीनियर हैं, उन लोगों ने कितनी चीजें बनाई और वो आज तक सक्सेसफुल रही। आज तक हमने ये नहीं सुना कि यार कोई भी वो हुआ है, और इतना बड़ा डैम बना रहे हैं ये, और इनके लिए बिजली, तभी तो मैं कहूँ कि यार भारत में इतनी सस्ती बिजली क्यों है। और 20 से 40 यूनिट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वो उनको फ्री मिलते हैं, मतलब इतना सस्ती बिजली है। और इसके अलावा भी भारत में बिजली के लिए बहुत सहूलियत है, और यार डैम होना चाहिए हर देश के लिए। और क्या जबरदस्त ये डैम बन रहा है, और क्या लेवल का बन रहा है, और यार होना चाहिए इसी तरह डैम पूरी हर मुल्क में होना चाहिए। लेकिन ये बिजली भी बनाएगा, सस्ती देगा ये, और यार कुछ भी नहीं होता। इंजीनियर बहुत तेज हैं,
उनके इंजीनियर्स, भारत के इंजीनियर आजकल दूसरे दूसरे मुल्क वाले मिन्नत करके बुला रहे हैं कि आज हमारे लिए भी एक काम करके दो। तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।